जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं खुशबू राजपुरोहित पुनाड़िया पुरोहितान से आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करना चाहती हूँ। सुनने में आता है कि लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी कठिनाइयां आती है तो उन्हें सुसाइड के अलावा कुछ नहीं रास्ता दिखाई देता, वो सुसाइड करते हैं। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत ऐसे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं इस बारे में चर्चा करूं, एक वीडियो बनाऊं। और आज इतना ये सब सुनने को आ रहा है कि लोग बहुत सुसाइड कर रहे, तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपने वीडियो के जरिए आपके पास एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो भी जिसके भी दिमाग में सुसाइड करने का ऐसा ख्याल आता है, तकलीफ है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया करके ऐसा कदम ना उठाइए, क्योंकि आपके जीवन में सुख दुख तो आता रहता है। भगवत गीता में साफ साफ लिखा गया है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ना दुख स्थायी है ना सुख स्थायी है, ये सुख दुख का काल चक्रव्यूह चलता ही रहता है। और मैं सोचती हूँ कि जब आप लोग सुसाइड करने जा रहे होते हो तो उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। जब आप सुसाइड करने जा रहे हो कितनी हिम्मत होती है, तो मैं सोचती हूँ कि वही हिम्मत आप कठिनाइयों का सामना करने में क्यों नहीं लगाते। आपने कभी सोचा है कि आपके सुसाइड करने के बाद, जाने के पश्चात आपके पीछे जो परिवार है, बाल बच्चे हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। तो वही हिम्मत आप सही जगह पर लगाओ तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है, आपको रास्ता डेफिनेटली मिलेगा। और कहते हैं कि आप सोचते होंगे कि प्रभु ने सिर्फ मेरे जीवन में क्यों दुख डाला है, मुझे क्यों ये सब तकलीफ है। तो मैं कहना चाहूंगी, श्री कृष्ण राम जी को ही देख लीजिए। राम जी को भी तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, वे तो स्वयं विधाता है, उनके नसीब में ये सब किसने लिखा। महाराणा प्रताप, उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी थी। राजा हरिश्चंद्र, सपने में कहा हुआ उन्होंने सचमुच दान कर दिया, उनके परिवार अलग हो गए, कितनी कठिनाई उन्हें झेलनी पड़ी होगी। तो आप सोचिए, यदि वे भी ऐसा कदम उठा लेते, सुसाइड करते, तो क्या आज हमें एक मिसाल के तौर पर उन्हें याद करते, उनका नाम कोई लेता, कहते कि बुज़दिल है। लेकिन नहीं, उन्होंने उसका हिम्मत दिखाई और उस प्रॉब्लम का सामना किया। और जब भी आपको लगे, जब भी आपके जीवन में कठिनाइयां आए, तो मैं कहूंगी कि कमर कस लो, क्योंकि जीवन आपको एक लंबी छलांग देने वाली है। क्योंकि प्रभु उन्हीं के जीवन में तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि ये डेफिनेटली उस कठिनाइयों का सामना कर लेंगे। तो जब भगवान को हम पर इतना भरोसा होता है, तो हमको अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं होता। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हमारे जीवन में तकलीफ है, तो क्योंकि भगवान हम पर विश्वास करते हैं कि हम उस तकलीफ का अवश्य सामना कर सकते हैं। और नरसिंह भगत, उन्हें भी तो कितनी तकलीफ हुई थी। मायरा भरने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट आए थे और उनके पास क्या था, देने लेने के लिए सिर्फ राम जी का नाम था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सारा टेंशन प्रभु जी के चरणों में सौंप दिया। उसी तरह हम भी प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारे माता पिता है। आप घबराइए ना, अपना सारा टेंशन निकाल के प्रभु जी के, ठाकुर जी के चरणों में सौंप दीजिए कि हे प्रभु, अभी आप ही जानो, आप ही करो सब, हमें कुछ नहीं पता। तो आपको भगवान डेफिनेटली आपकी जरूर सहायता करेंगे। और मनुष्य जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद हमें मुश्किल से जन्म मिलता है। तो उसको है ना वेस्ट मत कीजिए, उसका जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि जो सुख दुख है वो तो आता रहता है, लेकिन एक बार चले जाने के बाद जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस पर मुझे एक भजन याद आया है, स्टार्टिंग लाइन बता देती हूँ। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। यदि मुझसे बोलने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे, हिम्मत दे कि वे ऐसा कदम ना उठाए, और वे उन्हें इतनी क्षमता दे, इतनी शक्ति दे कि वो सारे प्रॉब्लम का सामना कर सके। जय खेतेश्वर दाता, जय बाबारी, जय श्री राम।